नमस्कार। शुरू करते हैं आखिरी एक्ट और उसका पहला सीन। थंडर एंड लाइटनिंग। तो बिजली कड़कती है, बादल गरजते हैं। थंडर बादल के गरजने की आवाज़ होती है और लाइटनिंग बिजली कड़कना, बिजली जो चमकती है। एंटर डेविल्स, प्रवेश करते हैं। डेविल्स पिशाच, भूत। विद कवर्ड डिशेस, कवर्ड ढकी हुई, डिशेस थालियाँ। मेफिस्टोफिलिस लीड्स देम, और मेफिस्टोफिलिस उनको लीड करता है, मतलब उनका नेतृत्व करता है। आगे आगे मेफिस्टोफिलिस चलता है और पीछे बाकी के डेविल्स चलते हैं। इनटू फॉस्टर्स स्टडी, कहाँ ले जाता है मेफिस्टोफिलिस उनको? फॉस्टर्स के स्टडी रूम में। देन एंटर वैगनर, और उनके पीछे से प्रवेश करता है वैगनर। वैगनर से आप परिचित हैं, ये डॉक्टर फॉस्टर्स का गुलाम है, आपके ही सर्वेंट है, सेवक है। वैगनर, आई थिंक, मुझे लगता है, माई मास्टर सीम्स टू डाई शॉर्टली, कि मेरा मालिक सीम्स टू डाई मतलब मरने ही वाला, मीन्स टू डाई, अच्छा, मेरे मालिक का इरादा है डाई मरने का, शॉर्टली जल्दी ही, शॉर्टली मीन्स जल्दी ही, सून। तो मेरा मालिक जल्दी ही मरने वाला है, ऐसा मुझे लगता है। ही हैथ मेड हिज विल, ऐसा क्यों लगता है? क्योंकि ही हैथ मेड, हैथ मीन्स हैज़, उसने बना दिया है, हिज विल, विल मीन्स वसीयत, उसने अपनी वसीयत बना दी है। एंड गिवन मी, और उस वसीयत में मुझको दे दिया है, हिज वेल्थ, अपना धन, हिज हाउस, अपना घर, हिज गुड्स, अपने सामान, एंड स्टोर ऑफ गोल्डन प्लेट, और स्टोर मीन्स खजाना, ऑफ गोल्डन प्लेट, सोने की तश्तरियों का, प्लेटों का। बिसाइड्स, इसके अलावा 2000 डकेट्स, 2000 डकेट, यानी वहाँ की मुद्रा है। रेडी कॉइंड, रेडी कॉइंड मीन्स कैश, रेडी कैश, कैश के रूप में दिया है 2000 रुपये। एंड यट, और फिर भी, मी थिंक्स, मुझे लगता है, इफ़ दैट डेथ वर नियर, इफ़ यदि, दैट डेथ मृत्यु, वर नियर पास में ही होती, ही वुड नॉट बैंक्वेट, तो वो बैंक्वेट मीन्स दावत नहीं करता। एंड कैरूज, कैरूज मीन्स पीता नहीं। एंड स्विल, स्विल का मतलब भी होता है खूब शराब पीना, यानी खाने पीने में वो इतना व्यस्त नहीं होता। यदि मौत इतनी करीब होती, देखकर उसको नहीं लगता कि वो मौत के करीब है, लेकिन क्योंकि उसने वसीयत बना दी है इसलिए लगता है कि वो मौत के करीब है। लेकिन जिस तरीके से वो खा पी रहा है, दावत कर रहा है, दारू पी रहा है, उससे नहीं लगता। एमंगस द स्टूडेंट्स एज इवन नाउ ही डथ, और ये सब वो कहाँ कर रहा है, किसके साथ कर रहा है? एमंगस द स्टूडेंट्स, स्टूडेंट्स के साथ में, यानी उसके पास जो ज्ञान प्राप्त करने आते हैं, जो उसके साथ डिस्कशन करने के लिए आते हैं, उनके बीच, एमंगस मीन्स बीच में, द स्टूडेंट्स विद्यार्थियों के बीच में, एज इवन नाउ ही डथ, जैसा कि अभी भी वो कर रहा है, बैठा हुआ है, खा पी रहा है। हु आर, जो कि हैं, एट सपर, सपर होता है रात्रि का भोजन, तो रात्रि के भोजन पर, विद सच बेली चीयर, ऐसे बेली चीयर का मतलब होता है बहुत ज़्यादा खाना, यानी पेटू लोगों की तरह खाना, ग्लटन्स की तरह खाना, तो इतना ज़्यादा खाना खा रहे हैं पेटू लोगों की तरह। एज वैगनर नेवर बिहेल्ड, एज जैसा वैगनर ने, नेवर कभी नहीं, बिहेल्ड मीन्स देखा, बिहोल्ड फर्स्ट फॉर्म है, उसकी सेकंड फॉर्म बिहेल्ड है। इन ऑल हिज लाइफ, अपने पूरे जीवन में। सी, देखो, वेयर दे कम, वो आ रहे हैं। बी लाइक द फीस्ट इज एंडेड, बी लाइक मतलब ऐसा लगता है, इट सीम्स, द फीस्ट यानी दावत, इज एंडेड समाप्त हो गई है। और इतना कहकर ये वैगनर एग्जिट कर जाता है, निकल जाता है। एंटर फॉस्टर्स, मेफिस्टोफिलिस एंड 2 और 3 स्कॉलर्स, और अब प्रवेश करते हैं फॉस्टर्स, मेफिस्टोफिलिस और उनके साथ 2 या 3 स्कॉलर्स हैं। फर्स्ट स्कॉलर, मास्टर डॉक्टर फॉस्टर्स, सिंस our conference about fair ladies
which was the beautifulest in all the world, we have determined with ourselves that Helen of Greece was the admirablest lady that ever lived. Since our कॉन्फ्रेंस होता है वार्तालाप या डिस्कशन, तो हमारे वार्तालाप हमने जो सलाह मशविरा किया था, जो वाद विवाद किया था, जो डिस्कशन किया था उससे, और वो डिस्कशन किसके बारे में था? अबाउट फेयर लेडीज़, खूबसूरत महिलाओं के बारे में, खूबसूरत औरतों के बारे में. विच वॉज द ब्यूटीफुलेस्ट, विच वॉज कौन थी, द ब्यूटीफुलेस्ट. ये जो एक्सप्रेशन है इस तरीके से अब मॉडर्न लैंग्वेज में यूज़ नहीं होता, अब हम बोलते हैं मोस्ट ब्यूटीफुल. ये ब्यूटीफुलेस्ट अब यूज़ नहीं होता. तो विच वॉज द ब्यूटीफुलेस्ट कि कौन सबसे ज़्यादा खूबसूरत थी इन ऑल द वर्ल्ड, पूरे संसार में. वी हैव डिटरमिन्ड, हमने ये निश्चय किया है, हम इस निष्कर्ष पर पहुँचे हैं. विद आर सेल्व्स, अपने आप, यानी अपने डिस्कशन के बाद, दैट के हेलेन ऑफ ग्रीस, यूनान की हेलेन, इसके बारे में हमने पहले भी डिस्कस किया था कि हेलेन जो थी वो मेनेलॉस की पत्नी थी, और मेनेलॉस कहाँ का राजा था? स्पार्टा का. यूनान में स्पार्टा का राजा था. स्पार्टा और ट्रॉय के बीच इसी बात को लेकर युद्ध हुआ था कि मेनेलॉस की रानी हेलेन को ट्रॉय का राजकुमार पेरिस उठा ले गया था. तो वो सबसे ज़्यादा खूबसूरत थी. दैट हेलेन ऑफ ग्रीस वॉज द एडमिरेबलेस्ट. एडमिरेबलेस्ट यानी जिसकी सबसे ज़्यादा तारीफ़ की जाए, तारीफ़ के काबिल. लेडी, महिला, दैट एवर लिव्ड, जो कभी जीवित रही, यानी जितनी भी महिलाएं इस दुनिया में हुई हैं उनमें सबसे ज़्यादा खूबसूरत थी यूनान की हेलेन. देयरफॉर, इसलिए मास्टर डॉक्टर, यानी डॉक्टर फॉस्टस से कह रहे हैं कि मास्टर, इफ़ यू विल डू अस सो मच फेवर, यदि आप हमारे ऊपर एक फेवर कर सको, हमारे ऊपर एक कृपा कर सको, एज टू लेट अस सी, तो हमें देखने दो, हमें दिखा दो, हमें दर्शन करा दो, एक झलक दिखा दो. दैट पियरलेस डैम ऑफ ग्रीस, उस पियरलेस जिसके जैसा कोई दूसरा ना हो, अद्वितीय, और उर्दू में बोलें तो बेनज़ीर, जिसका जैसा कोई एग्जाम्पल ना हो, तो ऐसी बेनज़ीर खूबसूरत महिला हमें दिखा दो. डैम मीन्स स्त्री, लड़की, महिला. ऑफ ग्रीस, यूनान की, तो वो जो यूनान की खूबसूरत महिला थी उसके हमें दर्शन करा दो. हुम, जिसको के ऑल द वर्ल्ड, सारा संसार, एडमायर्स, तारीफ़ करता है. फॉर मैजेस्टी, उसकी खूबसूरती के लिए. वी वुड थिंक, हम मान लेंगे, आर सेल्फ, अपने आप को, मच बिहोल्डिंग, बिहोल्डिंग का मतलब इंडेटेड यानी ऋणी, एहसानमंद. अनटू यू, तुम्हारा, हम अपने आप को तुम्हारा एहसानमंद मानेंगे अगर तुम उस हेलेन की एक झलक हमको दिखा दो. फॉस्टस कहता है, जेंटलमैन, महानुभावों, फॉर दैट, क्योंकि, आई नो, मैं जानता हूँ, योर फ्रेंडशिप, आपकी दोस्ती, इज़ अनफेन्ड. अनफेन्ड मीन्स वास्तविक है, रियल है, सच्ची है. जैसा कि आपकी दोस्ती रियल है, मेरे प्रति आप सच्चे हो. एंड फॉस्टस कस्टम इज़ नॉट, कस्टम का मतलब यहाँ पर है आदत, और फॉस्टस की आदत नहीं है टू डिनाई, इनकार करना, मना करना. द जस्ट रिक्वेस्ट, जस्ट मीन्स न्याय संगत, रिक्वेस्ट प्रार्थना, डिमांड, ऑफ दोज, उन लोगों की, यानी न्याय संगत मांग उन लोगों की. दैट विश हिम वेल, जो कि उसके, विश हिम वेल, जो उसका अच्छा चाहते हैं, जो उसके शुभ चिंतक हैं. तो उसके चाहने वाले जो फॉस्टस के हैं, जो फॉस्टस के चाहने वाले हैं, जो उसके शुभ चिंतक हैं, उनकी मांग को ठुकराना फॉस्टस की आदत में नहीं है. यू शैल बिहोल्ड, तुम देखोगे. दैट पियरलेस डैम,
उस पियरलेस यानी अद्वितीय डेम महिला को ऑफ ग्रीस यूनान की। नो अदर वेज का मतलब जो कि डिफरेंट नहीं होगी। अदरवेज मीन्स डिफरेंट, अलग, जो कि अलग नहीं होगी यानी कि बिल्कुल वैसी ही होगी। फॉर पोम्प एंड मैजेस्टी, पोम्प एंड मैजेस्टी, पोम्प मीन्स उसका जो रूप है, जो उसकी बनावट है, जो उसका फिगर है, जो उसका शारीरिक हाव भाव हैं, वो बिल्कुल वैसा ही होगा। एंड मैजेस्टी, और उसकी शान, जो उसकी खूबसूरती है, वो बिल्कुल वैसी ही होगी जैसी कि वो थी। देन मतलब व्हेन, जब, यानी उससे अलग नहीं होगी। देन, THAN, देन का मतलब उसकी तुलना में अलग नहीं होगी। व्हेन, जबकि सर पेरिस, पेरिस के आगे सर लगाया है, हालांकि सर कहलाने लायक कोई काम तो पेरिस ने नहीं किया था, किसी दूसरे की पत्नी को ले जाना अपने साथ, ये कोई अच्छा काम तो नहीं था, लेकिन उसने यहाँ सर वर्ड यूज़ किया है। रोमांस को आप कहिए कि वो मैग्नीफाई करना चाहता है, इसलिए उसने सर वर्ड यूज़ किया है। देन व्हेन सर पेरिस क्रॉस्ड द सी, तो पेरिस ने जब क्रॉस किया था, पार किया था, द सी, समुद्र को, विद हर, उसके साथ, तो उस वक्त वो जैसी दिखती थी वैसी ही आप देखोगे। एंड ब्रॉड द स्पॉइल्स, एंड ब्रॉड द स्पॉइल्स, और ब्रॉड ले आया, द स्पॉइल्स मीन्स विनाश, डिस्ट्रक्शन, टू रिच डार्डेनिया, रिच मीन्स समृद्ध, डार्डेनिया, डार्डेनिया यहाँ ट्रॉय के लिए ही यूज़ हुआ है ये जो शब्द है। हालांकि डार्डेनिया एक शहर था जिसका, जो कि डार्डेनस ने बनाया था, लेकिन यहाँ पर इसका मतलब है ट्रॉय। तो मतलब वो अपने साथ हेलेन को लेकर आया, और हेलेन को क्या लेकर आया, वो ट्रॉय के विनाश को लेकर आया। एंड ब्रॉड द स्पॉइल्स टू रिच डार्डेनिया, वो ले आया विनाश समृद्ध ट्रॉय के लिए। बी साइलेंट देन, तो फिर शांत हो जाओ। फॉर डेंजर इज़ इन वर्ड्स, क्योंकि शब्दों में ख़तरा है। आप देखेंगे कि बार बार जो डॉक्टर फॉस्टस है वो किसी भी उस आत्मा से बात नहीं करने देता। जितनी भी लोगों को उसने दिखाया है उनसे बोलने की अनुमति किसी को नहीं दी। इससे पहले डॉक्टर फॉस्टस ने अलेक्जेंडर को, उसकी पत्नी को जब दिखाया था, तब भी उसने ये बात वार्निंग दी थी इस चीज़ की कि कोई उससे बात नहीं करेगा। और यहाँ भी वो कह रहा है कि शांत हो जाओ क्योंकि शब्दों में ख़तरा है, यानी कि आपको बात नहीं करनी है, कुछ बोलना नहीं है जब हेलेन यहाँ से गुजरे। म्यूज़िक साउंड्स, तो संगीत की आवाज़ होती है। मेफिस्टोफिलिस ब्रिंग्स इन हेलेन, और मेफिस्टोफिलिस अपने साथ हेलेन को लेकर आता है। शी पासेथ ओवर द स्टेज, और वो शांति से स्टेज से होकर गुजर जाती है। सेकंड स्कॉलर, टू सिंपल इज़ माई विट, टू सिंपल यानी इतनी छोटी, इतनी साधारण है, माई विट मेरी बुद्धि, मेरा दिमाग, मेरी अकल इतनी कम है, इतनी साधारण है, टू टेल हर प्रेज, कि उसकी तारीफ नहीं कर सकती। यानी, या फिर इस बात को आप उल्टा कह लीजिए कि हेलेन इतनी ज़्यादा खूबसूरत है कि मेरा दिमाग उसकी तारीफ नहीं कर सकता। whom all the world admires, whom जिसको कि, all the world सारा संसार, admires तारीफ करता है, for majesty खूबसूरती के लिए। थर्ड स्कॉलर, नो मार्वल, इसमें मार्वल मीन्स आश्चर्य, कोई आश्चर्य की बात नहीं है। दो द एंग्री ग्रीक्स, इस बात में कोई आश्चर्य की बात नहीं है कि नाराज यूनानी लोगों ने परस्यूड पीछा किया, विद 10 years वॉर 10 साल के युद्ध के साथ, द रेप ऑफ सच अ क्वीन, ऐसी रानी के शील भंग का। हालांकि ये जो था रिश्ता था, जो भी संबंध था, वो अपनी मर्जी से ही आई थी, कोई ज़बरदस्ती तो पेरिस ने की नहीं थी, अपने साथ लेकर गया था। और ये जो वॉर था 10 years तक चला था, 10 साल तक चला था। ये सारी चीज़ें आप नोट करते जाइएगा
ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चंस जब आते हैं तो उनमें ये आपसे पूछा जा सकता है कि ट्रोजन वॉर कितने साल तक चला था, तो 10 ईयर्स तक चला था। इसीलिए मैं आपसे हमेशा कहती हूँ कि कोई भी टेक्स्ट है उसको पूरा पढ़िए। केवल ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चंस तैयार करने से आपके एग्ज़ाम की तैयारी नहीं होगी। तो इस विद 10 ईयर्स वॉर यानी 10 साल तक युद्ध चला। द रेप ऑफ सच अ क्वीन, ऐसी रानी के शील भंग की खातिर। हुज हेवनली ब्यूटी, जिसका हेवनली मीन्स डिवाइन, दैवीय सौंदर्य। पासित मीन्स बढ़कर है। ऑल कंपेयर, सारी तुलना से, जिसकी खूबसूरती सारी तुलना से बढ़कर है, यानी किसी के साथ उसकी तुलना हो ही नहीं सकती कि हेलन इतनी सुंदर थी, उसके जैसी सुंदर थी। आप किसी का नाम नहीं ले सकते किसी और महिला का कि उसके जैसी थी, इतनी ज़्यादा खूबसूरत है। फर्स्ट स्कॉलर, सिंस वी हैव सीन, सिंस जैसा कि, क्योंकि, वी हैव सीन हमने देख लिया है। द प्राइड, गर्व, ऑफ नेचर्स वर्क, प्रकृति के कार्य का, यानी प्रकृति जो अपना कार्य करती है, जिन चीज़ों को संरचना करती है, बनाती है, गढ़ती है, उसमें सबसे ज़्यादा बेहतर जो काम था, जो गर्व करने लायक काम था प्रकृति का, वो हमने देख लिया है। एंड ओनली पैरागॉन ऑफ एक्सीलेंस, एंड और ओनली मीन्स एकमात्र, अकेला। पैरागॉन मतलब सिंबल, यहाँ पर एक एपिटोम आप उसको बोल सकते हैं, ऑफ एक्सीलेंस, श्रेष्ठता का, उत्कृष्टता का, यानी जो बेस्ट काम नेचर का हो सकता है उसका सिंबल है ये हेलन, वो हम देख चुके हैं। तो लेट अस डिपार्ट, अब हमें चलना चाहिए। एंड फॉर दिस ग्लोरियस डीड, और इस शानदार, ग्लोरियस मीन्स शानदार, डीड मीन्स कार्य, इस शानदार काम के लिए, हैप्पी मीन्स खुश, एंड ब्लेसड और हमेशा, और सुखी, ब्लेसड के मतलब सुखी रहे, बी फॉस्टस एवर मोर, फॉस्टस हमेशा के लिए। देखिए ब्लेसड का अपोजिट कर्स्ड होता है, अभिशप्त, और ब्लेसड मतलब जिसको ईश्वर का आशीर्वाद प्राप्त हो, ईश्वर की ब्लेसिंग मिली हुई हो, गॉड की ब्लेसिंग मिली हुई हो, वो व्यक्ति होता है। तो यहाँ पर ये जो ब्लेस्ड वर्ड है एक तरीके से आयरनिकल है। जब आप इस पर कमेंट लिखेंगे तो लिखेंगे कि ये एक आयरनी का एग्जाम्पल है, उन्होंने उसको ब्लेस किया जबकि फॉस्टस ऑलरेडी कर्स्ड है। एंटर एन ओल्ड मैन, एक बूढ़ा आदमी प्रवेश करता है। फॉस्टस, जेंटलमैन फेयरवेल, तो महानुभावों अलविदा, इन लोगों को अलविदा कहता है फॉस्टस। द सेम विश आई टू यू, मैं भी आप लोगों के लिए ऐसी ही शुभकामनाएं करता हूँ, यानी आप भी खुश रहें और आपको भी ईश्वर का आशीर्वाद मिले। एक्सियंट स्कॉलर्स, और इसके बाद ये जो स्कॉलर्स हैं ये निकल जाते हैं, चले जाते हैं, और जैसा कि पहले ही आपने देखा एक ओल्ड मैन, एक बूढ़ा व्यक्ति प्रवेश करता है। ओल्ड मैन, ओ जेंटल फॉस्टस, अरे प्रिय फॉस्टस, ये जो ओल्ड मैन है एक वेल विशर है, फॉस्टस का भला चाहता है, उसका शुभ चिंतक है, तो उसको एक अच्छी एडवाइस दे रहा है। अक्सर आपने देखा होगा कि बूढ़े लोग, बुज़ुर्ग लोग हमको अच्छी सलाह देते हैं, और लेकिन हम लोग नहीं मानते उनकी बातें, तो ऐसा ही कुछ यहाँ भी आप देखेंगे। ओ जेंटल फॉस्टस, अरे प्रिय फॉस्टस, लीव, छोड़ दो, दिस डैम्ड आर्ट, इस अभिशप्त कला को, इस काले जादू को छोड़ दो। दिस मैजिक, ये जादू, दैट विल चार्म, जो कि आकर्षित कर लेगा, दाई सोल, तुम्हारी आत्मा को, टू हेल, नरक की ओर, ये जो जादू है ये तुम्हारी आत्मा को नरक की ओर खींच कर ले जाएगा। एंड क्वाइट, और क्वाइट मीन्स पूरी तरह। बिरीव, बिरीव का मतलब होता है वंचित कर देना, छीन लेना। बिरीव दी, तुमसे छीन लेगा, ऑफ साल्वेशन, मोक्ष को, तुमसे साल्वेशन छीन लेगा, तुमसे मोक्ष छीन लेगा। दो यद्यपि, दाउ हैस्ट नाउ ऑफेंडेड, यद्यपि, दाउ मीन्स यू, हैस्ट हैज, तुमने अब, ऑफेंडेड मीन्स
अपराध किया है, तुमने पाप किया है, तुमने बुरा काम किया है, लाइक अ मैन, एक इंसान की तरह, क्योंकि इंसान अक्सर गलतियां करते हैं, बुरे काम करते हैं, अपराध करते हैं। तो अभी जो तुमने काम किया है, अभी तक जो तुम करते आए वो हो सकता है कि एक इंसान ऐसा कर दे। तो डू नॉट परसिवियर, लेकिन यहाँ पर एक आर के बाद एक ई और आना चाहिए। परसिवियर का मतलब होता है अड़े रहना, लेकिन अड़े मत रहो, यानी इस काम को और आगे मत जारी रखो। परसिवियर इन इट लाइक अ डेविल, एक दैत्य की तरह। यानी इंसान क्या होता है, गलतियां करता है, सुधार कर लेता है, अपने आप को सुधार लेता है, वापस उसको माफ़ी मिल जाती है। लेकिन अगर आप गलती पर गलती करते जाओ तो फिर आप डेविल बन जाते हो। मैंने कहीं सुना भी था किसी के मुंह से कि जो गलती कर नहीं सकता उसे भगवान कहते हैं, जो गलती कर सुधर जाए उसे इंसान कहते हैं, करे जो गलती पर गलती उसे शैतान कहते हैं या उसे हैवान कहते हैं। तो यही बात ये ओल्ड मैन समझा रहा है फॉस्टस को कि तुमने अभी जो गलती की है वो इंसान के जैसी है, इंसानों से गलतियां होती हैं। लेकिन अगर तुम गलती पर गलती करते जाओगे, इसी पर अड़े रहोगे, इसको जारी रखोगे, तो तुम क्या बन जाओगे, डेविल, तुम राक्षस बन जाओगे। यट फिर भी, अभी भी, दाउ हैस्ट, तुम रखते हो या तुम्हारे पास है, एन एमिएबल सोल। एमिएबल का मतलब होता है दोस्ती करने लायक, फ्रेंडली। तो अभी तक तुम्हारी जो आत्मा है वो ऐसी है जिसको ईश्वर माफ़ कर सकता है, जिसको ईश्वर प्यार कर सकता है। तो अभी सुधर जाओ, अभी यहीं रुक जाओ, अपने आप को सुधार लो, अभी भी वक्त है। तो क्योंकि अभी भी तुम्हारी आत्मा एमिएबल है, मतलब ईश्वर के प्यार के काबिल है। इफ सिन बाय कस्टम ग्रो नॉट इनटू नेचर। इफ, यदि, सिन, पाप, बाय कस्टम, बाय कस्टम मीन्स बार बार करके, यानी इसको अपना रिवाज बनाकर, इसको अपना रीति बनाकर, उसको अपनी आदत बनाकर। तो इफ सिन बाय कस्टम, यदि पाप आदत के द्वारा, ग्रो नॉट, ना बन जाए, इनटू नेचर, प्रकृति, यानी आप कोई पाप बार बार करेंगे तो वो आपकी प्रकृति बन जाता है, आपका नेचर बन जाता है, आपकी आदत आगे चलकर आपकी नेचर बन जाती है। आप मान लीजिए आपने एक आदत बना ली कि आप देर से उठेंगे सुबह, तो वो आपकी नेचर बन जाएगी। आपको तो जो बुरे काम हैं उनको बार बार करेंगे वो आपकी नेचर बन जाएगी, अच्छा काम है वो आप बार बार करेंगे तो वो आपकी नेचर बन जाएगी। तो ये बात समझाना चाहता है ओल्ड मैन कि इफ सिन, यदि पाप, बाय कस्टम, आदत बन जाएगा, उसको आप आदतन करेंगे, ग्रो नॉट इनटू नेचर, तुम्हारी प्रकृति ना बन जाए, देन फॉस्टस, तो फॉस्टस विल रिपेंटेंस कम टू लेट। मतलब ये हुआ कि जो रिपेंटेंस है, जो पश्चाताप है, टू लेट हो जाएगा, बहुत ज़्यादा देर हो जाएगी। इसलिए इसको अपनी प्रकृति मत बनने दो। जो तुमने पाप किया है, जो तुमने गलतियां की हैं, उनको अपनी प्रकृति मत बनने दो, नहीं तो रिपेंटेंस के लिए बहुत देर हो जाएगी। यानी अभी बहुत देर नहीं हुई है, कहने का तात्पर्य ये है। देन दाउ आर्ट बेनिश्ड फ्रॉम द साइट ऑफ हेवन, और तब ऐसा होगा कि यू आर्ट मीन्स आर, बेनिश्ड, तुम्हें देश निकाला दे दिया जाएगा, तुम्हें बाहर निकाल दिया जाएगा, फ्रॉम द साइट ऑफ हेवन, स्वर्ग की दृष्टि से। यानी अभी भी समय है कि तुम स्वर्ग जा सकते हो। नो मॉर्टल कैन एक्सप्रेस, नो मॉर्टल, मॉर्टल मीन्स मनुष्य, नश्वर व्यक्ति। तो कोई भी व्यक्ति नहीं एक्सप्रेस कर सकता, नहीं अभिव्यक्त कर सकता, नहीं बता सकता, डिस्क्रिप्शन नहीं दे सकता, वर्णन नहीं कर सकता, द पेन्स ऑफ हेल, द पेन्स, जो कष्ट हेल में मिलते हैं, नर्क के कष्टों का वर्णन कोई मनुष्य नहीं कर सकता। इतने ज़्यादा कष्ट होते हैं नर्क में कि उनका वर्णन कोई मनुष्य नहीं कर सकता। इट मे बी दिस माई एग्जॉल्टेशन, इट मे बी दिस, ऐसा हो सकता है, माई एग्जॉल्टेशन, कि मैं जो तुमको सलाह दे रहा हूँ, एग्जॉल्टेशन मीन्स एडवाइस,
मैं जो तुमको सलाह दे रहा हूँ, सीम्स लगती हो, प्रतीत होती हो, हार्श कड़वी, एंड ऑल अनप्लीजेंट और पूरी तरह, अनप्लीजेंट मीन्स बुरी, कड़वी लग रही हो, बुरी लग रही हो। ऐसा अक्सर होता है कि हमें बड़ों की एडवाइस, बड़ों की सलाह कड़वी लगती है, हार्श लगती है और बुरी लगती है। तो हो सकता है कि मेरी ये सलाह तुम्हें कड़वी लगे, बुरी लगे। लेट इट नॉट फॉर जेंटल सन आई स्पीक इट नॉट इन रॉथ। लेट इट नॉट मतलब ऐसा मत होने दो, भले ही तुम्हें मेरी बात कड़वी लग रही हो, लेकिन ऐसा मत होने दो। लेट इट नॉट फॉर, क्योंकि जेंटल सन प्यारे बच्चे, आई स्पीक इट नॉट इन रॉथ, मैं ये बात तुमसे किसी क्रोध में नहीं कह रहा हूँ। रॉथ होता है क्रोध। तुमसे ये बात क्रोध में नहीं कह रहा हूँ, और एनवी या किसी ईर्ष्या से नहीं कह रहा हूँ, किसी शत्रुता से नहीं कह रहा हूँ। ऑफ दी तुम्हारे प्रति, तुम्हारे प्रति मेरी कोई शत्रुता नहीं है, मेरी तुमसे कोई नाराज़गी नहीं है। तो मैं जो तुमसे कह रहा हूँ किसी शत्रुता या नाराज़गी से नहीं कह रहा, बल्कि इन टेंडर लव, बल्कि एक मेरे अंदर प्रेम है। टेंडर मीन्स जो एहसास होता है, प्रेम का एहसास बड़ा नाजुक सा एहसास होता है, तो इसलिए उसने टेंडर लव कहा है। एक वात्सल्य की भावना है, एक कोमल भावना है, कोमल प्रेम की भावना है, जिसकी वजह से मैं तुमसे कह रहा हूँ। एंड पिटी और मुझे दया आ रही है, ऑफ दाई, दाई मीन्स तुम्हारे, फ्यूचर भविष्य के, मिजरी कष्टों पर, भविष्य में तुम्हें जो कष्ट मिलेंगे उन पर मुझे दया आ रही है, उनको सोचकर इसलिए कह रहा हूँ। एंड सो हैव होप, इसलिए, एंड सो और इसलिए, हैव होप मुझे उम्मीद है, दैट के दिस ये, माई काइंड रिब्यूक मेरी हल्की सी, रिब्यूक मतलब फटकार, डांट, मेरी ये हल्की सी डांट, मेरी ये फटकार, चेकिंग दाई बॉडी, चेकिंग मीन्स रोक कर, दाई बॉडी तुम्हारे शरीर को, यानी जो जितने भी बुरे काम कर रहा है, हम जो काम करते हैं बुरे, वो शरीर को ही तो यूज़ करके करते हैं, लेकिन असर उसका हमारी आत्मा पर होता है। तो चेकिंग दाई बॉडी तुम्हारे शरीर को रोक कर, मे अमेंड दाई सोल तुम्हारी आत्मा को सुधार सके। फॉस्टस, वेयर आर्ट दाउ फॉस्टस। अब फॉस्टस को थोड़ा सा एहसास हो जाता है, जैसे इन शब्दों को सुनता है तो फॉस्टस को फिर से थोड़ा एहसास हो जाता है। वेयर आर्ट दाउ, तुम कहाँ हो फॉस्टस। रैच दैट है, वॉट हैस्ट दाउ डन। रैच मीन्स पुअर फेलो, मूर्ख, बुद्धू, बेवकूफ़ इंसान, अपने आप को अब वो रैच कह रहा है कि वॉट हैस्ट दाउ डन, ये तुमने क्या कर डाला। डैम्ड आर्ट दाउ, अभिशप्त हो चुके हो तुम फॉस्टस, डैम्ड अभिशप्त। डेस्पेयर एंड डाई, निराश हो जाओ और मर जाओ। हेल क्लेम्स हिज राइट, नर्क अपने अधिकारों को क्लेम कर रहा है, यानी अपने अधिकार लेने आ रहा है, लिख कर दिया है ना, तो हेल नर्क अपने अधिकार लेने आ रहा है। एंड विद अ रोरिंग वॉइस, और एक दहाड़ती हुई आवाज़ में, सेज कहता है, फॉस्टस कम, फॉस्टस आओ, दाइन आर इज ऑलमोस्ट कम, तुम्हारा वक्त, दाइन आर तुम्हारा वक्त, इज ऑलमोस्ट कम लगभग आ गया है। हम कहते हैं अपना टाइम आएगा, तो तुम्हारा टाइम आ गया है फॉस्टस। मेफिस्टोफिलिस गिव्स हिम अ डैगर, और जब ऐसी बातें जब कर रहा है फॉस्टस, तो मेफिस्टोफिलिस उसको एक डैगर पकड़ा देता। डैगर मतलब चाकू, खंजर, कि लो और मार लो अपने पेट में, मर जाओ। और आप जानते हैं कि सुसाइड करना तो बहुत बड़ा पाप है, और ये पाप करने वाला तो सीधा ही नर्क में जाता है। चाहे आप किसी भी तरीके से अपने आप को मारें, चाहे कोई आपको मरने के लिए प्रोत्साहित करे, इंस्टिगेट करे,
लालच दे आपको किसी भी तरीके का कि आप या ऐसे मरोगे तो स्वर्ग में जाओगे, कभी मत खुद को ख़त्म करना किसी के कहने पर, किसी भी लालच में। कुछ लोग सलाह दे देते हैं बच्चों को, टीनेजर्स को ज़्यादातर, कि तुम मरोगे तो भाई तुमको वहाँ जन्नत में कुछ हूरें मिलेंगी या स्वर्ग में परियां मिलेंगी, बहुत सारी चीज़ें हैं। तो किसी भी लालच में कभी नहीं आना है। आत्महत्या, सुसाइड कभी नहीं करनी है। ईश्वर को जब आपकी ज़िंदगी की ज़रूरत होगी, वापस चाहिए होगी, वो ले लेगा, किसी भी तरीके से ले लेगा, लेकिन आपको किसी भी हालत में सुसाइड नहीं करनी है। ये महापाप है। अगर आप मेरा वीडियो देख रहे हैं और मुझे अपनी टीचर मानते हैं किसी भी तरीके से, तो कभी किसी भी परिस्थिति में सुसाइड करने की मत सोचना, हर समस्या का हल होता है। खैर, आते हैं वापस। मेफिस्टोफिलिस गिव्स हिम अ डैगर, तो मेफिस्टोफिलिस उसको एक खंजर देता है। एंड फॉस्टस नाउ विल कम टू डू दी राइट, और फॉस्टस अब तुम्हारे साथ न्याय करेगा। तो फॉस्टस एक उस खंजर को जब देखता है तो कहता है कि वो नर्क के साथ न्याय करेगा, यानी वो एक तरीके से सुसाइड करने को तैयार है। एंड फॉस्टस विल नाउ कम टू डू दी राइट, दी मीन्स तुम्हारे साथ, राइट मीन्स सही, न्याय। ओल्ड मैन, अब ओल्ड मैन जब देखता है तो वो चिल्लाता है, ओ स्टे, अरे रुको, गुड फॉस्टर्स, अच्छे फॉस्टर्स रुको, स्टे दाई डेस्परेट स्टेप्स, दाई मीन्स तुम्हारे, डेस्परेट निराशा भरे, स्टेप्स कदम, अपने निराशा भरे कदमों को रोको। आई सी, मैं देख रहा हूँ, एन एंजल, एक देवदूत, होवर्स मीन्स घूम रहा है, ओवर दाई हेड, तुम्हारे सिर के ऊपर, एंड और विद अ वायल, वायल शीशी, एक शीशी, फुल ऑफ प्रेशस ग्रेस, फुल ऑफ जो कि भरी हुई है, प्रेशस कीमती, ग्रेस कृपा, यानी ऐसा कहा जाता है कि जीसस क्राइस्ट को जब क्रॉस पर लटकाया गया था तो उनका खून निकला था, जब कीलें ठोकी गई उनके हाथ पैरों में, उस खून को लोगों ने, जो उनके चाहने वाले थे, शीशियों में भर लिया, और उस खून की एक एक बूंद रिडेम्पशन के लिए काफ़ी होती है। एक बूंद, आधा बूंद, छोटे से छोटा पार्ट, यानी एक जो कर्स्ड व्यक्ति है, जो अभिशप्त व्यक्ति है, उसको अगर जीसस क्राइस्ट के खून की एक बूंद मिल जाए तो उसके सारे पाप धुल जाते हैं, ऐसा उनका मान्यता है ईसाई लोगों की। तो वो कह रहा है एंड विद अ वायल, और एक शीशी, फुल ऑफ जो कि भरी हुई है, प्रेशस ग्रेस, कीमती, बेशकीमती कृपा से, यानी जीसस क्राइस्ट के खून से, ऑफर्स टू पोर द सेम, ऑफर्स यानी वो तैयार है, वो जो एंजल है मुझे दिखाई दे रहा है, ऑफर्स तैयार है, टू पोर उड़ेलने के लिए, द सेम उसको, यानी जीसस क्राइस्ट के खून को, इनटू दाई सोल, तुम्हारी आत्मा में। देन कॉल फॉर मर्सी, इसलिए तुम कृपा मांगो, ईश्वर की दया मांगो, ईश्वर से दया की प्रार्थना करो। एंड अवॉइड डेस्पेयर, और निराशा से बचो। फॉस्टस, ओ फ्रेंड, अरे दोस्त, आई फील दाई वर्ड्स, मैं तुम्हारे शब्दों को महसूस कर रहा हूँ। टू कम्फर्ट माई डिस्ट्रेस्ड सोल, कि वो सुकून दे रहे हैं, कंफर्ट आराम दे रहे हैं, माई डिस्ट्रेस्ड सोल, मेरी अभिशप्त आत्मा को, मेरी परेशान आत्मा को, मेरी बेचैन आत्मा को ये सुकून दे रहे हैं तुम्हारे शब्द, तुम्हारे अल्फाज। लीव मी, मुझे छोड़ दो, अवाइल, थोड़ी देर के लिए, टू पॉन्डर, सोचने के लिए, ऑन माई सिंस, मेरे पापों के ऊपर, जो पाप मैंने किए हैं उन पर सोचने के लिए थोड़ी देर मुझे अकेला छोड़ दो। ओल्ड मैन, फॉस्टर्स, आई लीव दी, फॉस्टर्स, ठीक है मैं तुम्हें छोड़ रहा हूँ, बट विद ग्रीफ ऑफ हार्ट, fearing the ruin of thy helpless soul, but with grief of heart, लेकिन मेरे हृदय में ये दुख है कि fearing, और ये डर है, the ruin of thy soul,
दाई हेल्पलेस सोल, तुम्हारी हेल्पलेस यानी हेल्पलेस, तुम्हारी असहाय आत्मा का विनाश हो जाएगा, मुझे इसका डर है। या फिर तुम्हारे हृदय में जो दुख है, ये इसका ये अर्थ भी हो सकता है कि तुम्हारे हृदय का जो दुख है वो तुम्हारी आत्मा का विनाश कर देगा, तुम्हारी असहाय आत्मा का विनाश कर देगा। मैं इसके साथ तुम्हें छोड़ रहा हूँ। और ये ओल्ड मैन एग्जिट कर जाता है, निकल जाता है। फॉस्टस, एक्सर्स्ड फॉस्टस, अभिशप्त फॉस्टस, वेयर इज मर्सी नाउ, अब तुम्हारे लिए दया कहाँ है। आई डू रिपेंट, मैं पश्चाताप करता हूँ या करना चाहता हूँ। एंड येट आई डू डेस्पेयर, और फिर भी मुझे निराशा होती है, यानी पश्चाताप नहीं कर पा रहा मैं। हेल स्ट्राइव्स विद ग्रेस फॉर कंक्वेस्ट इन माई ब्रेस्ट, हेल यानी कि नर्क, स्ट्राइव मीन्स संघर्ष कर रहा है, लड़ रहा है, विद ग्रेस ईश्वर की कृपा से, यानी एक तरफ ईश्वर की कृपा है, दूसरी तरफ हेल है। इन दोनों की लड़ाई हो रही है कहाँ पर, इन माई ब्रेस्ट, मेरे दिल में। तो हेल स्ट्राइव्स विद ग्रेस फॉर कंक्वेस्ट, कंक्वेस्ट होती है जीत, विक्ट्री। तो जीतने के लिए, यानी हेल पूरी कोशिश कर रहा है ईश्वर की कृपा से जीतने के लिए। इन माई ब्रेस्ट, मेरे हृदय में एक लड़ाई चल रही है जिसको कि हेल जीतने की पूरी कोशिश कर रहा है। वॉट शैल आई डू, मैं क्या करूँगा, मैं क्या करूँ। टू शन यानी बचने के लिए, द स्नेयर्स मीन्स जाल से, ऑफ डेथ मृत्यु के जाल से बचने के लिए मैं क्या करूँ। मेफिस्टोफेलिस को अब गुस्सा आ जाता है। दाउ ट्रेटर फॉस्टस, तुम गद्दार फॉस्टस, आई अरेस्ट दाई सोल, मैं अभी तुम्हारी आत्मा को गिरफ्तार करता हूँ। फॉर डिसोबीडियंस, डिसोबीडियंस अवज्ञा के लिए, तुमने अवज्ञा की है। टू माई सॉवरेन लॉर्ड, हमारे महाराज की, सॉवरेन होता है सर्वशक्तिमान, लॉर्ड राजा, हमारे सर्वशक्तिमान राजा की तुमने अवज्ञा की है। रिवोल्ट और आई विल इन पीसमील टीयर दाई फ्लैश, रिवोल्ट मतलब ईश्वर के खिलाफ जाओ, और नहीं तो आई विल इन पीसमील, पीसमील मीन्स टुकड़ों में, टीयर फाड़ दूंगा, दाई फ्लैश तुम्हारी मांस को, तुम्हारी बॉडी को, तुम्हारे शरीर को मैं टुकड़ों में फाड़ दूंगा, या तो तुम अभी ईश्वर के खिलाफ जाओ। फॉस्टस, आई डू रिपेंट आई एवर ऑफेंडेड हिम, अब जब मेफिस्टोफेलिस ने कहा ना दहाड़ के ऐसे, तो फॉस्टस फिर कल्टी मार गया। अब क्या कह रहा है, आई डू रिपेंट, मैं अफसोस कर रहा हूँ। देखो अफसोस करना था ईश्वर के प्रति, अफसोस जाहिर करना था ईश्वर के प्रति, अब उल्टा हो गया। आई डू रिपेंट, मैं अफसोस करता हूँ, आई एवर ऑफेंडेड हिम, कि मैंने उसको कष्ट पहुँचाया, मैंने उसको, ऑफेंड मीन्स हर्ट किया, उसकी भावनाओं को ठेस पहुँचाई, किसकी, लूसीफर की। तो अब देखिए ईश्वर के प्रति रिपेंट करना था और रिपेंट कर दिया उसने लूसीफर के प्रति, यानी शैतान के प्रति, भगवान के प्रति न करके घूम गया उल्टा। आई डू रिपेंट आई एवर ऑफेंडेड हिम। स्वीट मेफिस्टोफेलिस, प्यारे मेफिस्टोफेलिस, एंट्रीट दाई लॉर्ड, एंट्रीट मीन्स रिक्वेस्ट, प्रार्थना करना दाई लॉर्ड अपने राजा से, टू पार्डन कि वो माफ़ कर दे, टू पार्डन मीन्स टू फॉरगिव कि वो माफ़ कर दे, क्षमा कर दे, माई अनजस्ट प्रिजम्पशन, अनजस्ट होता है यानी अनैतिक, प्रिजम्पशन मीन्स जो मैंने धोखा किया, जो मैंने दुस्साहस किया, जो मैंने गुस्ताखी की तुम्हारे राजा के प्रति, तो मैंने जो अभी गुस्ताखी की है उसके लिए तुम मेरी तरफ से प्रार्थना करना अपने राजा से कि वो मुझे माफ़ कर दे। एंड और विद माई ब्लड, अपने खून से, अगेन फिर से, आई विल कन्फर्म मैं पक्का करूँगा, मैं लिख कर दूँगा, द फॉर्मर, वो फॉर्मर पिछली वाली, वो शपथ, कसम, आई मेड जो मैंने खाई थी, टू लूसीफर, लूसीफर के प्रति,
लूसीफर के प्रति वफादारी की जो मैंने पहले कसम खाई थी, खून से लिख कर दिया था, वो मैं फिर से अपने खून से लिख कर दूंगा। बस इस बार मुआफ़ी दिलवा दो, क्षमा मांग लो तुम मेरी तरफ से। मेफिस्टोफेलिस, डू इट देन, तो करो, लिख कर दो, करो अभी। फास्टस, विद अनफेंड हार्ट। अनफेंड हार्ट मतलब सिंसियर हार्ट, सच्चे मन से, ये नहीं बार बार पलटी मार जाते हो, सच्चे मन से। लेस्ट, लेस्ट मतलब कहीं ऐसा ना हो, ग्रेटर डेंजर्स डू अटेंड दाई ड्रिफ्ट। कहीं ऐसा ना हो, ग्रेटर और ज़्यादा बड़े, डेंजर्स खतरे, डू अटेंड मतलब पेश हो जाएं, दाई ड्रिफ्ट, ड्रिफ्ट मीन्स डिले, देर, यानी अगर तुमने देर कर दी तो कहीं ऐसा ना हो तुम्हारे लिए और भी बड़े खतरे पैदा हो जाएं। फास्टस, टॉर्मेंट स्वीट फ्रेंड। टॉर्मेंट मीन्स खूब अच्छे से सबक सिखाना, खूब अच्छे से धुलाई करना, खूब अत्याचार करना। स्वीट फ्रेंड, प्यारे दोस्त, किस पर करना? दैट बेस एंड क्रुक्ड एज। उस बेस मीन्स नीच, एंड क्रुक्ड मीन्स चालाक, एज मीन्स बूढ़ा आदमी। जो अभी बूढ़ा आदमी, देखिए इसको कहते हैं कृतज्ञता। अच्छी सलाह दे के गया बूढ़ा आदमी, तो उसके लिए क्या कह रहा है फास्टस कि उस दुष्ट नीच बूढ़े आदमी को तुम अच्छे से सबक सिखाना, अच्छे से उसकी धुलाई करना। दैट डर्स्ट, डर्स्ट का मतलब डेयर, जिसने साहस किया, जिसने दुस्साहस किया, जिसने कोशिश की, किस चीज़ की? डिस्वेड मी। देखिए परसुएड होता है किसी को मनाकर तैयार करना, और डिस्वेड उसका उल्टा है, परसुएड का उल्टा, किसी को मनाकर दूर करना, अलग करना। तो दैट डस्ट डिस्वेड मी, जिसने कोशिश की मुझको दूर करने की, फ्रॉम दाई लूसीफर, तुम्हारे लूसीफर से। विद ग्रेटेस्ट टॉर्मेंट दैट आर हेल एफर्ट्स, और विद ग्रेटेस्ट टॉर्मेंट, उसको परेशान करना, उस बूढ़े आदमी को सबक सिखाना कैसे? विद ग्रेटेस्ट टॉर्मेंट, सबसे ज़्यादा मतलब बुरे, यानी कि पीड़ादायक, यानी दर्द देने वाले, टॉर्मेंट अत्याचार जो कि हों, दैट आर हेल एफर्ट्स, जो हमारे स्वर्ग में, सॉरी नर्क में मौजूद हों, जो हमारे नर्क में सबसे बड़े अत्याचार मौजूद हों, जिनसे सबसे ज़्यादा दर्द हो इस बूढ़े आदमी को, वो अत्याचार इस बूढ़े आदमी पर करना जिसने मुझे तुम्हारे लूसीफर से अलग करने का साहस किया। मेफिस्टोफेलिस, हिज फेथ इज़ ग्रेट। अब देखिए बड़ी अच्छी बात कही उसने, और ये सबक है डॉक्टर फास्टस के लिए भी और बाकी लोगों के लिए भी। हिज फेथ इज़ ग्रेट, उसका जो फेथ है, उसका जो विश्वास है, वो ग्रेट है, वो दृढ़ है, वो महान है। ईश्वर में उसका विश्वास दृढ़ है, और इसीलिए आई कैन नॉट टच हिज सोल, मैं उसकी आत्मा को छू भी नहीं सकता। यानी जिस व्यक्ति का ईश्वर में दृढ़ विश्वास हो, उसकी आत्मा को शैतान छू भी नहीं सकता। अब आपका ईश्वर चाहे जो भी हो, लेकिन उस ईश्वर में विश्वास दृढ़ होना चाहिए। बट वॉट आई मे एफ्लिक्ट, लेकिन वॉट, जो भी, आई मे एफ्लिक्ट, एफ्लिक्ट मीन्स कष्ट देना, हिज बॉडी, उसके शरीर को, विद से, यानी जिस चीज़ से भी मैं कष्ट दे सकता हूँ उसके शरीर को, आई विल अटेम्प्ट, मैं कोशिश करूँगा। यानी जो भी कष्ट दे सकता हूँ मैं उसको शरीर को दे सकता हूँ, उसकी आत्मा को नहीं छू सकता, क्योंकि ईश्वर में उसका विश्वास दृढ़ है। विच इज़ बट लिटिल वर्थ, विच जो के, बट लिटिल वर्थ, लिटिल मीन्स बहुत कम, वर्थ कीमत, यानी जो मैं उसके शरीर को कष्ट दूंगा उसकी कोई कीमत ही नहीं है। लिटिल मतलब बिल्कुल नहीं होता,
ए लिटिल होता तो थोड़ी कीमत होती है ना, ए लिटिल वर्थ होता तो थोड़ी कीमत है, लेकिन लिटिल वर्थ जिसकी कोई कीमत नहीं है, यानी शरीर की कोई कीमत नहीं है, उसके शरीर को ही टॉर्चर कर पाऊंगा मैं, उसकी आत्मा को तो छू नहीं पाऊंगा। फॉस्टस की तो आत्मा ले ली ना मेफिस्टोफेलिस ने या लूसीफर ने, जो इसने भी, ये शैतान ने, तो उसकी आत्मा को तो मैं छू नहीं सकता, उसके शरीर को कष्ट पहुंचा पाऊंगा जो कि किसी काम का नहीं है। हमें तो आत्मा चाहिए। फॉस्टस, वन थिंग गुड सर्वेंट, एक बात अच्छे सेवक, मेफिस्टोफेलिस से कह रहा है फॉस्टस, एक बात और मेरे अच्छे सेवक, लेट मी क्रेव ऑफ दी, मैं तुमसे मांगता हूँ। क्रेव मीन्स चाहना, लेट मी क्रेव ऑफ दी, मुझे तुमसे चाहने दो या मैं तुमसे चाहता हूँ एक चीज़। टू ग्लट मीन्स टू सेटिस्फाई, संतुष्ट करने के लिए। द लॉन्गिंग मीन्स इच्छा। ऑफ माई हार्ट्स डिज़ायर, मेरे दिल की जो ख्वाहिश है उसको पूरा करने के लिए मैं तुमसे एक चीज़ चाहता हूँ। क्या चीज़ चाहता है? अब देखिए भाई, दैट के आई मे हैव, मुझे मिल जाए, अनटू माई पैरामोर, अपनी प्रेमिका के रूप में, अपनी पत्नी के रूप में, अपनी प्रेयसी के रूप में। दैट हेवनली हेलन, हेवनली मीन्स डिवाइन, दैवीय, हेलन जो, विच जो के, आई सॉ मैंने देखी, ऑफ लेट अभी अभी, अभी अभी जो हेलन मैंने देखी वो मुझे मिल जाए। होज स्वीट एम्ब्रेसिंग्स, होज जिसकी के, स्वीट मीठी, एम्ब्रेसिंग आलिंगन, मे एक्सटिंग्विश मीन्स बुझा सके, एक्सटिंग्विश मीन्स बुझाना, बुझा सके, ख़त्म कर सके, क्लियर पूरी तरह। दोज थॉट्स उन विचारों को, दैट जो कि, डू डिस्वेड मी मुझे दूर करते हैं, फ्रॉम माई वो मेरी कसम से, जो कसम मैंने खाई थी लूसीफर के प्रति, उनसे मुझे दूर भगाते हैं। एंड कीप माइन ओथ, और मैं, कीप मीन्स बनाए रख सकूं, माइन ओथ अपनी कसम को, आई मेड जो मैंने खाई थी, टू लूसीफर लूसीफर के प्रति, यानी लूसीफर के प्रति वफादारी की जो मैंने कसम खाई थी उसको मैं बनाए रख सकूं, इसके लिए मुझे ये हेलन ला के दो, जो अभी मैंने देखा जिसको, वो हेलन, उसको मेरी प्रेमिका के रूप में मुझे ला के दो। मेफिस्टोफेलिस, दिस और वॉट एल्स, ये या और भी कुछ, माई फॉस्टस शेल डिज़ायर, जो मेरे फॉस्टस की इच्छा हो, शेल बी परफॉर्म्ड पूरा किया जाएगा, इन ट्विंकलिंग ऑफ एन आई एक पलक झपकते ही, यानी पलक झपकते ही तुम्हारी कोई भी इच्छा पूरी की जाएगी। एंटर हेलन अगेन पासिंग ओवर बिटवीन टू क्यूपिड्स, फिर से हेलन आती है और वो स्टेज से होकर गुजरती है, साथ में दो क्यूपिड भी हैं उसके साथ। फॉस्टस, वॉज दिस द फेस दैट लॉन्च्ड 1,000 शिप्स, ये इस ड्रामा में सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है स्पीच। एक्सप्लेनेशन के लिए अक्सर एग्ज़ाम में ये वाला स्पीच आता है, तो इसको मार्क कर लीजिए और तैयार कर लीजिए। अगर डेस्क्रिप्टिव एग्ज़ाम हुआ तो आपके लिए बहुत इम्पोर्टेंट है ये स्पीच। वॉज दिस द फेस, क्या ये वही चेहरा था, दैट लॉन्च्ड 1,000 शिप्स, जिसने हज़ारों शिप्स को, पानी के जहाज़ों को युद्ध में झोंक दिया था। यानी जब ट्रॉय और स्पार्टा का युद्ध हुआ था, ट्रोजन वॉर हुआ था, तो उसमें हज़ारों शिप गए थे यूनान के। एंड बर्न्ट और जला डाला था, द टॉपलेस टावर्स, टॉपलेस टावर्स यानी जिनकी टॉप, जिनकी ऊंचाई दिखाई ही नहीं देती थी, इतने ऊंचे थे। टॉपलेस, वही कहीं ना कहीं तो उनकी छत होगी ना, ऊंचाई कहीं ना कहीं तो जाके ख़त्म होगी, लेकिन मार्लो कह रहा है टॉपलेस टावर्स, टॉपलेस मतलब बहुत ऊंचे टावर्स, मीनारों को, ऑफ इलियम यानी ट्रॉय की,
ट्रॉय की ऊंची ऊंची मीनारों को जला डाला था। युद्ध के बारे में तो आपने शायद मैं पहले भी बता चुकी हूँ कि जब ट्रॉय का युद्ध ख़त्म हुआ था तो जो स्पार्टन्स थे उन्होंने ट्रॉय को आग लगा दी थी। एंड बर्न द टॉपलेस टावर्स ऑफ इलियम, ट्रॉय के ऊंची मीनारों को जला डाला था। स्वीट हेलन, प्रिय हेलन, मेक मी इमॉर्टल, मुझे अमर कर दो। विद अ किस, एक चुम्बन देकर। हर लिप्स सक फोर्थ माई सोल, उसके होंठ सक फोर्थ मीन्स चूस ले रहे हैं, खींच ले रहे हैं, माई सोल, मेरी आत्मा को। सी, देखो, वेयर इट फ्लाइज, ये कहाँ उड़ गई, मेरी आत्मा कहाँ उड़ गई। कम हेलन, आओ हेलन, कम आओ, गिव मी माई सोल अगेन, मेरी आत्मा मुझे वापस दे दो। हियर विल आई ड्वेल, मैं तो यहीं रहूँगा। फॉर हेवन इज़ इन दीज लिप्स, क्योंकि स्वर्ग तो इन होठों में ही है। देखिए, तो नर्क जाने वाला है लेकिन स्वर्ग की इच्छा भी नहीं मरी इसकी। काम सारे नरक में जाने के कर रहा है और इच्छा है स्वर्ग जाने की। For heaven is in these lips, and all is dross, और all सब कुछ is dross, dross मतलब बकवास है, हर चीज़ वो बकवास है, हर वो चीज़ बेकार है। That is not Helena, जो कि हेलेन नहीं है, यानी हेलेन के अलावा सारी दुनिया बेकार है, बकवास है। एंटर ओल्ड मैन, इस बीच ओल्ड मैन फिर से घुस आता है और वो देखता है कि हो क्या रहा है, कैसे फॉस्टस खुद को बर्बाद कर रहा है। आई विल बी पेरिस, मैं पेरिस बन जाऊंगा। पेरिस ट्रॉय का वो राजकुमार था जो हेलेन को उठा ले गया था स्पार्टा से। तो मैं पेरिस बन जाऊंगा। एंड फॉर लव ऑफ दी, और तुम्हारे प्यार में। इंस्टेड ऑफ ट्रॉय, ट्रॉय की जगह शैल विटनबर्ग बी सैक्ड, अब विटनबर्ग को बर्बाद किया जाएगा। यानी पेरिस ने तो हेलेन के प्यार में ट्रॉय को बर्बाद कर डाला, सब इतने लोग मारे गए और ट्रॉय जला दिया गया। लेकिन अब ट्रॉय तो है नहीं, मैं तुम्हारे प्यार में अब विटनबर्ग को बर्बाद कर दूंगा। इंस्टेड ऑफ ट्रॉय शैल विटनबर्ग बी सैक्ड, सैक्ड मतलब बर्बाद किया जाएगा। एंड आई विल कम्बैट, और मैं लड़ूंगा विद वीक मेनेलॉस, वीक कमज़ोर मेनेलॉस से, मैं कमज़ोर मेनेलॉस से लड़ूंगा। मेनेलॉस कौन था? हेलेन का पति था। यहाँ वीक बताया गया है, हालांकि वो वीक नहीं था, काफ़ी ताकतवर था। पेरिस से अगर उसकी लड़ाई होती तो मेनेलॉस ही जीतता। लेकिन हुआ क्या था कि एफ्रोडिट जो थी, यानी जो गॉडेस थी, वो थी गॉडेस ऑफ लव एंड ब्यूटी। उसने बीच में पढ़कर ये बदमाशी करवा दी, वरना पेरिस में इतनी ताकत नहीं थी कि वो मेनेलॉस को हरा देता या मेनेलॉस के रहते हुए। अच्छा, इसके पीछे भी एक लंबी कहानी है, हालांकि वीडियो थोड़ी लंबी हो जाएगी, कोशिश करती हूँ कि आपको शॉर्ट में बता दूँ। एक ऐसा हुआ कि जियस ने एक शादी ऑर्गेनाइज़ की थी माउंट ओलंपस पर। माउंट ओलंपस यूनान में कहा जाता है कि वहाँ सारे देवी देवता रहते हैं यूनान के। तो उस शादी में, वो थेटिस और पेलियस की शादी थी, उस शादी में आयरिस को नहीं बुलाया था। आयरिस को क्यों नहीं बुलाया था? क्योंकि आयरिस जो है वो झगड़े की देवी है, गॉडेस ऑफ डिस्कॉर्ड। तो अब झगड़े की जड़ को कौन बुलाए शादी में, इसलिए उसको क्या है, नेगलेक्ट कर दिया, बुलाया नहीं। अब जब आयरिस को ये पता चला कि भाई शादी हुई है वहाँ पर ओलंपस पर्वत पर, हमें नहीं बुलाया, उसे आया गुस्सा। वो शादी में पहुँच गई और जहाँ पर 3 देवियाँ बैठी हुई थीं, एफ्रोडिट जो कि गॉडेस ऑफ लव एंड ब्यूटी है, हेरा जो कि गॉडेस ऑफ मैरिज है, और एथेना जो कि गॉडेस ऑफ नॉलेज है, ये 3 देवियाँ बैठी हुई थीं। वहाँ पर आयरिस ने एक गोल्डन एप्पल फेंका, एक सोने का सेब। उस एप्पल पर लिखा हुआ था फॉर द फेयरेस्ट, यानी सबसे ज़्यादा खूबसूरत के लिए। अब
वो जब तीनों देवियों ने देखा उस एप्पल को तो तीनों में झगड़ा होने लगा। अब भाई आयरिस झगड़े की देवी है, डिस्कॉर्ड की देवी है, तो झगड़ा तो उसे कराना ही था, इसीलिए उसने वो गोल्डन एप्पल फेंका। अब तीनों देवियाँ कहने लगीं कि ये एप्पल मेरे लिए है, इस पर लिखा हुआ है फॉर द फेयरेस्ट, सबसे ज़्यादा खूबसूरत के लिए। एफ्रोडिट तो भाई गॉडेस ऑफ लव एंड ब्यूटी है, तो वो उसने कहा ये मेरे लिए है। हेरा वो भी गॉडेस ऑफ मैरिज है, वो भी खूबसूरत है, उसने कहा ये मेरे लिए है। एथेना गॉडेस ऑफ नॉलेज, वो भी खूबसूरत है, उसने कहा ये मेरे लिए है। हो गया सब झगड़ा। तो ये एक ईडियम भी है, एप्पल ऑफ डिस्कॉर्ड, यानी झगड़े की जड़। अब वो एप्पल को लेकर सारे वो तीनों देवियाँ देवताओं के पास गईं कि भाई हम बताओ कि ये एप्पल हम में से किसके लिए है। अब देवता बड़े चालाक होते हैं, आपको तो पता ही है, अपनी मुसीबत इंसानों के सर डाल देते हैं। तो देवताओं ने बजाय खुद बताने के उन देवियों को भेज दिया पेरिस के पास कि वहाँ पर ट्रॉय में एक राजकुमार है, उसको बड़ी समझ है खूबसूरती की, बड़ा एस्थेटिक है वो, खूबसूरती की समझ उसको ज़्यादा है, तो तुम जाके उससे पूछो। तो तीनों देवियाँ पेरिस के पास गईं और पेरिस से कहा कि भाई हम तीनों में कौन खूबसूरत है, तुम ये एप्पल उसको दे दो। अब पेरिस ने एप्पल लिया और कहा ठीक है, मैं सोचता हूँ, डिसाइड करता हूँ। तो जो ज्ञान की देवी थी एथेना, तो एथेना ने कहा कि तुम बहुत बुद्धिमान बना दूंगी मैं तुमको, और इस संसार का सबसे ज़्यादा श्रेष्ठ योद्धा बना दूंगी। हेरा ने कहा कि मैं तुम्हें एशिया और यूरोप का राजा बना दूंगी। और जो एफ्रोडिट थी, जो कि गॉडेस ऑफ लव एंड ब्यूटी थी, उसने कहा कि इस संसार की जो सबसे खूबसूरत लड़की है, जो सबसे खूबसूरत महिला है, हेलेन, उसको मैं ऐसा मोल्ड करूँगी कि वो तुमसे प्यार करने लगेगी। अब भाई पेरिस राजकुमार लड़का तो बेचारा आ गया बातों में, उसने एफ्रोडिट को सबसे ज़्यादा खूबसूरत घोषित कर दिया। एप्पल एफ्रोडिट को मिल गया। एफ्रोडिट ने भी अपना वादा पूरा किया और हेलेन को पेरिस के प्यार में डाल दिया। तो ये कहानी है। फिर उसके बाद की कहानी आपको मालूम ही है कि पेरिस तो ले गया अपने साथ स्पार्टा की रानी हेलेन को, और उसका पति मेनेलोस, जिसकी अभी बात हुई। और जब वो पेरिस ले गया ट्रॉय, तो स्पार्टा वालों को बहुत बुरा लगा, तो उन्होंने हजारों शिप लेकर ट्रॉय पर चढ़ाई कर दी। ट्रॉय जो राज्य था वो वॉल्ड सिटी था, यानी चारों तरफ दीवार थी और एक गेट था। उस गेट को अगर बंद कर लिया जाए तो ट्रॉय में कोई घुस ही नहीं सकता, और यही हुआ। ट्रॉय का गेट बंद और ये लोग घेरा डाले पड़े रहे 10 साल तक, बाहर से अटैक करते रहे, लेकिन उससे होता क्या है, इतनी ऊंची दीवारें थीं, 10 साल घेरा डाले पड़े रहे, कुछ नहीं हुआ। फिर उन्होंने एक योजना बनाई कि एक काठ का घोड़ा बनाते हैं, लकड़ी का घोड़ा, जो कि अंदर से खोखला हो, और उसके अंदर, खोखले घोड़े के अंदर कुछ सैनिक बिठा दिए और बाकी सैनिक जाकर छिप गए। ट्रॉय वालों ने देखा कि ये स्पार्टा वाले कहाँ गायब हो गए, 10 साल से तो यहीं घेरा डाले पड़े थे, दिख नहीं रहे। तो बाहर निकले, देखा वहाँ पे एक घोड़ा खड़ा है लकड़ी का। तो उन्हें लगा यार 10 साल हो गए कि अब तो ये तंग आकर चले गए यहाँ से, चलो इस घोड़े को ले चलते हैं, ये घोड़ा उनका रह गया है। कुछ बुज़ुर्ग लोग थे, उन्होंने कहा कि भाई ये मत ले जाओ अंदर, इसमें कुछ धोखा हो सकता है। और बुज़ुर्गों की बात तो कोई मानता नहीं। आपने अभी अभी देखा कि फॉस्टस ने भी कहाँ मानी बुज़ुर्गों की बातें, बूढ़े लोगों की। तो भैया ले गए वो अंदर। अब जो साके जब अंदर ले गए तो जीत की खुशी में वो पहले से ही पागल थे, खूब खाया पिया, दारू पी, डांस किया आधी रात तक, और डांस करते करते, खुशियाँ मनाते मनाते थक गए और सो गए गहरी नींद में। और स्पार्टा वाले जो घोड़े के अंदर घुसे हुए थे वो निकले घोड़े के अंदर से, उन्होंने सारे जितने भी उनके मेल्स थे, यानी पुरुषों को, सारे पुरुषों को मार डाला, काट डाला, नींद में ही मार डाला। अपनी हेलेन को ले गए और बाकी उनकी स्त्रियों को भी ले गए जितनी उनको मिली। तो इस तरीके से
ट्रॉय बर्बाद हुआ, ट्रॉय को आग लगा गए। चलिए कहानी तो ये हुई, अब वापस यहीं आते हैं कि डॉक्टर फॉस्टर्स कह रहा है एंड आई विल कम्बैट विद वीक मेनेलॉस। आई विल कम्बैट, मैं लड़ाई लड़ूंगा तुम्हारी खातिर, विद वीक मेनेलॉस, कमज़ोर मेनेलॉस से। एंड जबकि मेनेलॉस मैंने आपको बताया कमज़ोर नहीं था, एफ्रोडिट की वजह से वो कमज़ोर पड़ गया। एंड वियर दाई कलर्स, वियर मीन्स धारण करूँगा, दाई कलर्स मीन्स तुम्हारे रंगों को, ऑन माई प्लूम्ड क्रेस्ट, प्लूम्ड मीन्स पंखों वाले, क्रेस्ट मीन्स मुकुट में, यानी मैं अपने सिर पर जो पंखों वाला मुकुट धारण करूँगा उसमें तुम्हारे रंगों को धारण करूँगा। ये हाँ, आई विल वूंड, मैं घायल करूँगा, एक्लीज, एक्लीज को, इन द हील, उसकी एड़ी में। अब देखो फिर एक कहानी आ गई। आप कहेंगे कि आज के वीडियो में तो सिर्फ कहानियाँ ही कहानियाँ हैं। एक्लीज जो था, इसकी माँ को बताया गया था कि भाई एक नदी है, थेटिस थी इसकी माँ, एक्लीज की माँ। तो उसने ये अपनी बच्चे को लेकर, एक्लीज को लेकर बड़ी चिंतित रहती थी और चाहती थी कि उसका बच्चे को कोई अहित ना हो, उसको कोई मार ना पाए, उसका शरीर मजबूत इतना हो जाए, वज्र का हो जाए कि कोई कुछ बिगाड़ ना सके। तो थेटिस ने एक्लीज को टांग पकड़ के एक नदी में डुबाया जिसका नाम था स्टाइक्स। और उसके बारे में ये कहा जाता था कि इस नदी का पानी वल्नरेबिलिटी ख़त्म कर देता है, मतलब कि आदमी को चोट नहीं पहुंचाई जा सकती, उसका शरीर वज्र का हो जाएगा। तो उसकी टांग पकड़ के एक्लीज को डुबा दिया थेटिस ने। अब टांग पकड़ी तो वो जो एड़ी थी उसकी वो कमज़ोर रह गई, बाकी शरीर तो उसका वज्र का हो गया। तो जब ट्रॉय का युद्ध हुआ तो पेरिस ने एक्लीज की हील में तीर मारा, एक्लीज इन द हील। तो अब जो उसकी हील थी, एड़ी थी, वही वल्नरेबल थी, यानी उसी में वहाँ तीर लगा पेरिस का और एक्लीज की डेथ हो गई। तो डॉक्टर फॉस्टर्स कहता है आई विल वूंड एक्लीज इन द हील, मैं घायल करूँगा एक्लीज को उसकी एड़ी में। ये सारे रेफरेंसेस आपको लिखने हैं, जब आप इसका एक्सप्लेनेशन लिखेंगे तो ये सारे रेफरेंसेस लिखेंगे। इसीलिए मैंने आपको कहा था ये वाला स्टेटमेंट, ये वाला डायलॉग, ये स्पीच फॉस्टर्स की आपको बहुत ध्यान से पढ़नी है और ये सारे रेफरेंसेस याद रखने हैं। इन पर मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस भी आ सकते हैं आपके लिए। तो एंड देन रिटर्न, और फिर वापस लौटूंगा, टू हेलन, हेलन के पास, फॉर अ किस, एक चुम्बन के लिए। ओह दाउ आर्ट फेयर, अरे तुम तो ज़्यादा खूबसूरत हो, देन द इवनिंग एयर, शाम की हवा से, क्लैड जो कि धारण किए होती है, इन द ब्यूटी, खूबसूरती में, क्लैड मीन्स लिपटी होती है, इन द ब्यूटी ऑफ 1,000 स्टार्स, हज़ारों सितारों की, यानी शाम को जब सितारे निकलते हैं तो वो हज़ारों सितारों की, हज़ारों स्टार्स की खूबसूरती को लपेटे हुए होती है, उससे भी ज़्यादा खूबसूरत हो तुम। ब्राइटर आर्ट दाउ, ब्राइटर मीन्स ज़्यादा चमकदार हो, ज़्यादा सफ़ेद हो, ज़्यादा गोरी हो। आर्ट दाउ मीन्स आर यू, तुम ज़्यादा चमकदार हो, देन फ्लेमिंग जुपिटर, फ्लेमिंग यानी लपटों, जुपिटर की लपटों से, जुपिटर उसकी हमेशा आग निकलती रहती है, तो जुपिटर की लपटों से तुम ज़्यादा चमकदार हो। When he appeared, जब वो सामने आया था, to helpless female, helpless means helpless, असहाय, फीमेल के सामने जब वो आया था। तो देखिए फिर ये एक और कहानी जुपिटर और सीमेल की। ये जो सीमेल थी, इसने जुपिटर से कहा कि तुम मेरे सामने आओ जैसे तुम हो, जितनी तुम्हारी रोशनी है, अपनी, जुपिटर उसके सामने जब आता था तो कम रोशनी लेकर आता था, अपनी पूरी रोशनी में नहीं आता था। तो सीमेल ने उससे रिक्वेस्ट की कि जैसे तुम हो, जितनी रोशनी है तुम्हारी, डिवाइन स्प्लेंडर जो है तुम्हारा,
उसी में तुम मेरे सामने आओ। अब जिद थी सीमेल की, तो जुपिटर अपनी पूरी चमक के साथ उसके सामने आ गया, और जब आया तो उसकी फ्लेम्स में सीमेल जल के ख़त्म हो गई। तो उससे भी ज़्यादा खूबसूरत हो तुम, तुम्हारी चमक उससे भी ज़्यादा है, जो कि जुपिटर की चमक थी, जुपिटर की ज्वालाओं की, जुपिटर की फ्लेम्स की जो चमक थी, जिसमें जल करके सीमेल भस्म हो गई थी, उससे भी ज़्यादा ब्राइट तुम हो हेलेन। मोर लवली, तुम ज़्यादा खूबसूरत हो, ज़्यादा प्यारी हो, देन द मोनार्क ऑफ द स्काई। मोनार्क मीन्स सम्राट, ऑफ द स्काई आकाश का, और आकाश का सम्राट कौन है? सूरज, सन गॉड। तो आकाश का जो सम्राट है सूरज, उससे भी ज़्यादा सुंदर, उससे भी ज़्यादा चमकदार, उससे भी ज़्यादा खूबसूरत तुम हो। और वो सन भी ऐसा वैसा नहीं, रोज़मर्रा वाला नहीं, जो रोज़ दिखाई देता है वो सन नहीं। वो कैसा? इन वॉन्टन एरेथोसाज एज्योर्ड आर्म्स, जब वो था, वॉन्टन मीन्स खूबसूरत, कामुक, जो ऐसी खूबसूरती जो कि भावनाओं को जागृत कर दे, इच्छाओं को जागृत कर दे, तो ऐसी एरेथोसा। अब ये एरेथोसा कौन है? ये एक आइलैंड है ओर्टिजिया, वहाँ पर एक फाउंटेन है, एक फव्वारा है, उसमें एक निम्फ रहती है, एक जलपरी रहती है, जिसका नाम है एरेथोसा। तो उसकी एज्योर्ड मीन्स नीली, आर्म्स मीन्स भुजाओं में, उसकी नीली भुजाओं में जब था। अब नीले पानी में सूरज की रोशनी कितनी खूबसूरत लगेगी, आप खुद सोचिए। तो उससे भी ज़्यादा खूबसूरत। एंड नन बट दाओ शैल्ट बी माई पैरामोर। और अब नन मीन्स कोई नहीं, बट दाओ सिवाय तुम्हारे, बट सिवाय, दाओ मीन्स यू, तुम्हारे। अब तुम्हारे सिवाय कोई नहीं, शैल्ट बी मीन्स होगा, शैल बी, माय पैरामोर मेरा महबूब। अब तुम्हारे सिवा मेरा महबूब, मेरी प्रेमिका, मेरी प्रेयसी, मेरी पत्नी कोई नहीं होगी, सिर्फ तुम। एक्सिएंट, फॉस्टस एंड हेलेन। और इसके साथ ही फॉस्टस और हेलेन स्टेज से चले जाते हैं। ओल्ड मैन, एक्सर्स्ड फॉस्टस, अभिशप्त फॉस्टस। अब ओल्ड मैन को बड़ा बुरा लग रहा है, इतना समझाया लेकिन इसको अकल नहीं आई, तो वो कह रहा है अभिशप्त फॉस्टस, मिजरेबल मैन, बेचारे आदमी, दुखद आदमी या दुख से भरे हुए इंसान। दैट फ्रॉम दाई सोल, कि तुमने अपनी आत्मा से, अपनी रूह से, एक्सक्लूडेस्ट, एक्सक्लूड मीन्स बाहर निकाल देना, दूर कर दिया, बाहर निकाल दिया तुमने अपनी रूह से, अपनी आत्मा से, द ग्रेस ऑफ हेवन, जन्नत की मेहरबानियों को, स्वर्ग की कृपा को। ग्रेस, कृपा, ऑफ हेवन, स्वर्ग की, स्वर्ग की कृपा को तुमने अपनी आत्मा से बाहर निकाल दिया। एंड फ्लाइस्ट द थ्रोन ऑफ हिज ट्राइब्यूनल सीट। एंड फ्लाइस्ट, और तुम उड़ गए हो, दूर चले गए हो, द थ्रोन, गद्दी से, सिंहासन से, ऑफ हिज ट्राइब्यूनल सीट, यानी जो जजमेंट सीट है, सीट ऑफ जजमेंट, ट्राइब्यूनल मीन्स जजमेंट सीट, यानी ईश्वर की जो न्याय की गद्दी है, तुम उससे दूर चले गए हो। एंटर द डेविल्स, अब डेविल्स, राक्षस प्रवेश करते हैं। अब आपको याद है कि फॉस्टस ने कहा ही था मेफिस्टोफेलिस से कि उसको दंड देना, उसने मुझसे ऐसा कहा था, उसने मुझे शैतान से दूर किया, लूसीफर से दूर किया, तो ये डेविल्स आए हैं इसको दंड देने। सैटन बिगिंस टू सिफ्ट मी विद हिज प्राइड, यानी सैटन बिगिंस, सैटन ने शुरू कर दिया है, टू सिफ्ट मतलब टेस्ट लेना, मेरी परीक्षा लेना, विद हिज प्राइड, अपने घमंड से। एज, जैसे कि, इन दिस फर्नेस, इस भट्टी में, गॉड शैल ट्राई, ईश्वर परीक्षा लेगा, माई फेथ, मेरे विश्वास की,
यानी ईश्वर अलग तरीके से परीक्षा लेता है, शैतान अलग तरीके से परीक्षा लेता है। तो जैसे ईश्वर मेरे विश्वास की परीक्षा लेगा इस भट्टी में, शैतान ने मुझे मेरी परीक्षा लेना शुरू कर दिया है। माई फेथ, मेरा विश्वास, वाइल हेल, दुष्ट नर्क, शैल ट्रिम्फ, जीत जाएगा, ओवर दी, तुमसे, तुम्हारे ऊपर विजय प्राप्त कर लेगा। मेरा जो दृढ़ विश्वास है वो तुम्हारे ऊपर विजय प्राप्त कर लेगा। एम्बिशियस फिएंड्स, एम्बिशियस यानी महत्वाकांक्षी, फिएंड्स मीन्स आत्माओं, भूतों, पिशाचों, सी देखो, हाउ किस प्रकार, द हेवेंस स्वर्ग यानी कि ईश्वर, स्माइल्स मुस्कुरा रहा है, एट योर रिपल्स, तुम्हारी, रिपल्स मीन्स हार, तुम्हारी हार पर ईश्वर कैसे मुस्कुरा रहा है, एंड लाफ्स योर स्टेट, और तुम्हारी जो पावर है, स्टेट मीन्स यहाँ पावर है, टू स्कॉर्न, नफरत करने की, तुम्हारी जो नफरत करने की पावर है उस पर कैसे हंस रहा है ईश्वर। हेंस हेल, भागो यहाँ से, नर्क यानी कि दुष्टात्माओं, राक्षसों, यहाँ से भागो, फॉर क्योंकि, हेंस आई फ्लाई, यहाँ से मैं जाऊँगा, मैं उड़कर जाऊँगा, अनटू माई गॉड, अपने ईश्वर के पास, एक्सिएंट, और वो भी निकल जाता है। और इसके साथ ही ये सीन यहाँ समाप्त होता है। इसके बाद आखिरी सीन है जो कि बहुत इम्पोर्टेंट है, और अगर मैं अतिशयोक्ति न माने आप इस बात को, तो ये बेस्ट सीन है जो हम पढ़ते हैं ड्रामाज में। एक तो ये सीन और एक लेडी मैकबेथ का स्लीप वॉकिंग सीन, ये दोनों सीन्स एक तरीके से बेस्ट माने जाते हैं ड्रामा में। तो अगले वीडियो में आखिरी सीन होगा। तब तक के लिए धन्यवाद।